आज की स्टोरी एक ऐसी 22 साल लड़की की है जो कि तालीम हासिल करने के लिए यूके जाती है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई लड़का यूज़ कर देता है। उसके बाद फिर वो कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है, घर वालों से चोरी, क्लास वाले जो उसके अराउंड उसके दोस्त उसका फ्रेंड सर्कल था उनसे चोरी, वो एक बाथरूम में बच्चे को जन्म देती है। और उसके बाद फिर उस बच्चे के साथ क्या करती है कि पुलिस उसको पकड़ लेती है और उम्र कैद की सजा सुना देती है। बड़ा दर्दनाक और सबक आमोज ये एक सच्ची कहानी है। यानी पिछले साल अभी ये वाकया अक्टूबर में रूनमा हुआ है। इसकी तफसील ये है कि एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल है, उसका ताल्लुक मलेशिया से था और वो स्टडी के लिए जाती है यूके। यूके जब जाती है इसी साल के शुरू में, तो वहाँ जाते ही उसका किसी के साथ अफेयर हो जाता है। जैसे क्लास में एक लड़कियां जो है ना, वो लड़के वहाँ पर आपको पता है ये इकट्ठे पढ़ते हैं और आज़ादी होती है अपनी मर्जी से। अगर कोई दोस्त बनाना है या बॉयफ्रेंड बनाना है तो रियासत उसको नहीं रोकती, कानून उसको नहीं रोकता, अगर दोनों 18 साल से जायद हैं और एक दूसरे के साथ रजामंदी के साथ जो भी करते हैं, खा वो किसी भी मजहब से हो। रियासत जो है ना, यानी कानून जो है ना यूके का, वो इस चीज़ को नहीं रोकता। यही कुछ इस लड़की के साथ हुआ, जो कि एक यूनिवर्सिटी की तालबा थी। तो वो जो लड़का था इसके साथ डेटे मारता था, खाता पीता सब कुछ जो भी था। तो ये लड़की नई नई गई थी वहाँ पे, तो ट्रैप हो गई वहाँ। फिर उसने जो है ना, वो लड़के ने इसको हर तरह से यूज़ किया। अब मैं बड़े क्लियर लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि ये कोई अच्छी खबर नहीं है, ये एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है। तो इसलिए मैं गोल मोल सी बात करूँगा, आप समझते जाइएगा। तो उसने कई बार इसको अपनी जो है ना वो तन्हाई में भी अपने साथ रखा और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि ये कभी कभी उनके घर भी जाकर रहती थी, उस लड़के के जो फ्लैट था। तो ऑफ कोर्स लड़के ने इसको लारा दिया होगा कोई शादी का या वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी दिलवाने का, क्योंकि ये लड़का वहाँ का परमानेंट था। तो इसने फिर वहाँ पर जनाब जब लड़की जो है ना वो प्रेग्नेंट हो गई, तो लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता जब अपना मतलब निकल गया और इसके साथ जो है ना वो तल्लुकात ख़त्म कर दिया और बेयारो मददगार इस लड़की को छोड़ दिया। ये अभी उस तरह की मेच्योर नहीं थी, पहली बार मलेशिया से किसी दूसरे मुल्क में गई थी और वो भी गोरों का मुल्क। तो यहाँ पर जनाब इसको फिर जनाब इसने दिन पूरे करने शुरू कर दिए, किसी से बात नहीं की कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मलेशिया में भी ये जो आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ताल्लुक है ये नहीं रख सकते, या मलेशिया इंडोनेशिया वहाँ पर ये चीज़ें जो है ना, यानी कि शादी से पहले किसी के साथ अज़वाजी ताल्लुकात कायम करना ये ममनू है। तो इसलिए ये लड़की जब खुले माहौल में गई तो ट्रैप हो गई। उसके बाद फिर जनाब इसने जब इसको पेन शुरू हुई तो इसने किसी को फिर भी नहीं बताया, और वहीं एक बाथरूम था, अटैच बाथरूम घर में, तो उसी में जो है ना वो उस बच्चे को जो है ना इस लड़की ने जन्म दिया। इस दौरान इसने मदद के लिए एक अपना जो उसी बिल्डिंग में एक साथी तालिब इल्म था उसको बुलाया। उसने आके इसको थोड़ा सा जो है ना वो क्लीन अप करने की कोशिश की। इसको कहा कि आपको एम्बुलेंस के ज़रिए मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। इसने इनकार कर दिया कि बात फैल जाएगी, लेकिन मैं इस चीज़ को यहाँ ही दबाना चाहती हूँ। लेकिन लड़के के इसरार पर भी ये लड़का वो नहीं है कि जिसका ये बच्चा था, ये कोई और फ्रेंड उसका था, क्लासमेट था। तो उसके बाद फिर उन्होंने एम्बुलेंस तो नहीं बुलाई, लेकिन ऑफ कोर्स ये यंग लड़की थी और ख़ुद एक डिलीवरी हुई थी, पहली डिलीवरी थी, तो इसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। उसके बाद फिर जनाब टैक्सी पर ये लड़की जो है ना वो प्राइवेट टैक्सी लेके तो हॉस्पिटल गई। तो हॉस्पिटल वाले भी जो है ना वो इस तरह के जो केसेस हैं ना उनमें कानून को मद्देनज़र रखते हुए हाथ डालते हैं। ये नहीं है कि बस पैसों का लालच है या कुछ भी है कि पकड़ लो, जिस तरह हमारे मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली होता है कि अताई डॉक्टर्स बैठे होते हैं गली मोहल्लों में और वो इस तरह के जो केसेस होते हैं बच्चों के जो बगैर शादी के लड़कियों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनको कवर कर लेते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, पुलिस को भी पता चल गया और उसके साथ साथ डॉक्टरों को भी सारा इस चीज़ का पता चल गया। अब असल मसला था कि वो बेबी कहाँ है। पुलिस को भी ये था कि अब फौरी तौर पर उस बेबी को रिकवर किया जाए जो इस लड़की ने पैदा किया है। लेकिन इस लड़की ने जो ही बेबी पैदा हुआ उसको एक सीरियल का डब्बा, सीरियल जो होता है एक नाश्ते में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, आप यही कह रहे हैं कि नाश्ता जो रेडीमेड मिलता है उसका गत्ते का डब्बा होता है, बड़ा बॉक्स होता है,
डब्बा तो छोटा था, बॉक्स बड़ा होता है, वो ऑलरेडी उसके घर में मौजूद था। उसने उस बच्चे को उस डब्बे में रखा, छोटा सा तो बच्चा था, और वो जिंदा था। ये भी नहीं है कि उसने, क्योंकि ये मेच्योर बच्चा पैदा किया था, ये प्री मेच्योर नहीं था, यानी कि पूरे दिनों का बच्चा था। तो उसके बाद फिर जनाब इसने उस डब्बे में उस बच्चे को रख के उसको प्लास्टिक शीट के साथ दबा के संदूक में छुपा दिया। संदूक में छुपा दिया कि किसी को क्या पता चलेगा। उसे क्या पता था कि मैंने अभी हॉस्पिटल भी जाना है, ये अस्पताल जाने से पहले की बात है। लेकिन जब उसकी कुछ देर बाद तबीयत खराब होनी शुरू हुई तो फिर वो हॉस्पिटल गई। बहरहाल पुलिस केस बन गया। पुलिस जब आ गई वहां पे उसने इनको पूछगिछ की। इस लड़की ने बिल्कुल नहीं बताया कि वो बच्चा कहाँ है, बिल्कुल छुपाए रखा पुलिस से। बहरहाल 2 दिन हो गए। पुलिस ने जनाब 2 दिन बाद फिर जनाब उसकी टारगेट ही यही था कि पता चले कि एक जान जो है वो कहाँ है। चलें, उसकी जो माँ है वो तो बच गई है, लेकिन वो किधर है, तो ये लड़की बता क्यों नहीं रही। बिलाखिर तीसरा दिन जब शुरू हुआ, 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन इस लड़की ने कहा कि हाँ हाँ ऐसे जो है ना वो बच्चा जो है ना वो फलां जगह पे मौजूद है। बच्चे को निकाला, ऑफकोर्स वो इस दुनिया से जा चुका था। और फिर लड़की ने बताया कि जब बच्चा पैदा हुआ था, जिंदा था, जब इसको इवन के मैं डब्बे में रख रही थी उस वक्त भी ये हाथ पाँव मार रहा था, इवन के मतलब कि जिंदा था और सेहतमंद था, लेकिन दम घुटने की वजह से, अपना गुनाह छुपाने की वजह से वो जन्ननी जान जो है ना मार दी गई। और फिर वहाँ के कानून ने, वहाँ की रियासत ने, वहाँ की अदालत ने इस सारे वाक़े को एक मर्डर का नाम दिया कि जी इस लड़की ने जो है ना एक कत्ल किया है। इसने क्या किया है, बच्चा पैदा किया है, लीगल किया है, इलीगल किया है, शादी से किया है, गैर शादी से किया है, बॉयफ्रेंड से किया है या हस्बैंड से किया है, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी। उन्हें यह था कि जो इस जान इस दुनिया में आई है उसकी इसने नेग्लिजेंसी करके जो है ना वो उसकी कॉज ऑफ डेथ बनी है लड़की। लिहाजा अदालत ने तमाम तर जो शवाहद उसको सामने रखते हुए इस 22 साल लड़की को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। उम्र कैद का मतलब होता है कि तकरीबन 25 साल की सज़ा होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे सबक आमूज़ जो है ना वो चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसा कि जो लड़कियां हमारी माएँ बहनें या जो भी मतलब है जहाँ से उनका ताल्लुक़ है, वो स्टडी के लिए जब बाहर जाती हैं ना, अकेली होती है, वहाँ पर उनका जानने वाला भी कोई नहीं होता, तो उनके लिए जो है ना वो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मेरे पास बड़ी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें लड़कियां यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं और वहाँ पर जनाब जो लड़के होते हैं ना, कुछ तो झूठ बोलते हैं कि जी हमारे पास यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी है, हम आपस में रिलेशन कायम करते हैं, उसके बाद हम स्पाउस का जो है ना वीज़ा डाल देंगे या शादी कर लेंगे तो वीज़ा डाल देंगे, आप जो स्टडी वीज़े पे आई हो आपकी स्टडी वीज़ा जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेरी रेजिडेंसी, फिर परमानेंट रेजिडेंसी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ की सिटीज़न बन जाओगी। आपको कोई फीसें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप स्टडी छोड़ दोगी तो आपको लीगल स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका होगा, तो फीसें क्यों दोगी। जॉब करने भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जॉब करता हूँ ना तो हम इकट्ठे रहेंगे। ये बहुत सारे ऐसे सुहाने ख्वाब हैं, क्योंकि हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं, ऐसी स्टोरीज़ जो है ना वो सामने आती रहती हैं। चलें, हर लड़की ऐसी नहीं होती, हर 100 में से भी एक लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन 1000 में 2-3 लड़कियां ऐसी होती हैं जो ट्रैप हो जाती है। उन्हें पता होता है कि हम कर्जा उठा के तो अपने मुल्कों से यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं, तो हर 4 महीने बाद या हर 6 महीने बाद या हर महीने जो सेमेस्टर वाइज फीस होती है वो कहाँ से देंगे। जॉब तो ऑलरेडी मिल नहीं रही, अगर थोड़ी बहुत जॉब मिलती भी है एज अ स्टूडेंट कुछ घंटे काम करने के, तो वो गुजर बसर ही होता है, यानी कि वहाँ का रेंट, वहाँ का खाना पीना, जो ट्रैवल टिकट है उसके पैसे, तो उसी में ही ख़त्म हो जाता है। फिर जब आपकी फ़ीस आ जाती है कॉलेज की, यूनी की, तो वो भारी रकम देनी पड़ती है, पाउंड्स में, डॉलर्स में, यूरो में, जिस कंट्री में भी आप पढ़ते हैं। तो उस वक़्त ये लड़कियाँ जो है ना ट्रैप हो जाती हैं और फिर अपना जिस्म किसी ऐसे मर्द के हवाले कर देती हैं जिन पर इनको ट्रस्ट होता है कि ये मर्द चले मेरे जिस्म से खेल भी लेगा तो कम से कम कल को तो हमने शादी ही करनी है, कल को ये मुझे स्पॉन्सर ही करेगा, शादी होगी तो मैं भी यहाँ की सिटीज़न बन जाऊँगी, पासपोर्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसे जो केसेस हैं ना उनमें मोस्टली ये होता है कि सब जो है ना वो ड्रामा होता है और जस्ट फॉर टाइम बीइंग ये इस तरह की हरकत की जाती हैं, लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह की जाती हैं। बहुत सारे मुल्क जो है ना वो इस तरह का कानून साजी कर रहे हैं और इस तरह की जो सहूलियात देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गैर मुल्की लड़कियाँ यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, जो पढ़ने के लिए आती हैं यहाँ आकर वो प्रेगनेंट हो जाती हैं और शादी भी उनकी नहीं हुई होती, तो उनके लिए क्या ऐसा तरीकाकार किया जा सके कि उनके पास तो पैसे भी नहीं होते, लिमिटेड सा उनका हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो कोई ऐसा तरीकाकार किया जा सके कि ताकि उन लड़की जो प्रेग्नेंट हो जाती है शादी के बगैर ही
उसके इलाज के लिए भी कुछ किया जा सके, या वो जो बच्चा पैदा करेगी उसको क्या किया जाए, उसका फ्यूचर क्या होगा। तो इस पर बहुत सारे मुल्कों में कानून साजी भी की जा रही है, सजेशन भी जो है ना वो सामने आ रही हैं कि किसी तरीके से ये जो लड़कियां यहाँ पे आती हैं, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक हो सकता है, वो जनाब अगर इस तरह की सिचुएशन उनके साथ होती है तो फिर उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए, किस तरह उनको सेव किया जा सकता है, उनको जानी लिहाज से, माली लिहाज से, या उनका जो कैरियर वहाँ पे होता है। बहरहाल ये जो वाक़या ना, इसने बहुत सारी जो कम्युनिटी है वहाँ पर, किसी भी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी हैं, टर्किश हैं और नाइजेरियन है, वट एवर, सब में बहुत डिस्कस इसलिए हुआ है कि एक लड़की जो है ना उसको उस गुनाह की सज़ा मिली है कि जिसने जो शायद उसने जानबूझ के किया या किसी ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, बट ऐसा हो गया। ये लड़की उस बच्चे को रख भी सकती थी, क्योंकि उसे पता है कि जिस मुल्क में वो रह रही है वहाँ पर कत्ल छुप नहीं सकता। कत्ल खा न्यू बॉर्न बेबी का हो या एल्डरली हो या अपने घर में किसी फ़र्द का हो, जैसा कि अक्सर जो है ना वो इसी चैनल्स पे मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि कत्ल छुप नहीं सकता। आप कुछ दिन के लिए तो मिट्टी डाल सकते हैं, बट वो छुप नहीं सकता। किसी भी कंट्री में कत्ल नहीं छुप सकता। कातल भाग सकता है, दुनिया दुनिया छोड़ सकता है, कंट्री छोड़ सकता है, बट छुप नहीं सकता। एक न एक दिन उसको कानून के कटहरे में आना होता है। बहरहाल हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला सब की इज़्ज़तें महफूज रखे, सब की बेटियां जहाँ जहाँ भी हैं उनकी इज़्ज़तें महफूज रखे। इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा कॉन्शियस होया जाए अपने जो बच्चे हैं उनके हवाले से, वो खा पाकिस्तान में है या बाहर स्टडी करने के लिए जाते हैं, ताकि वो ट्रैप ना हो जाए। छोटी उम्र होती है, इनको जो वर्गलाना या इनको कोई सब्ज़ बाग दिखा के अपनी हवस का निशाना बनना, ये एक आम सी बात होती जा रही है। अल्लाह ताला सब की इज़्ज़तें महफूज रखे। और उसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।